आज જાણે છે આજે મેં પહેલી વાર જોયું આવી રીતના બધું આ એક્ઝેક્ટલી શું છે કેવી રીતે આ વેક્યુમ થેરાપી છે. વેક્યુમ એટલે આની અંદર જે આપણે પેપર ગાળી નાખીએ એટલે ઓક્સિજન બળી જાય છે. ઓક્સિજન બળી જાય છે એટલે હવા બળી ગઈ એટલે વેક્યુમ થઈ જાય એટલે મસલ સેટ થાય છે, નસો બંધ થઈ ગઈ હોય, ક્લોટ નીકળી જાય છે. સાયટિકા સ્લીવડિસ આપણે સાયટિકા છે, સ્લીવડિસ છે, ફ્રોઝન શોલ્ડર છે, કાપ મસલ પેન છે, એ બધું આનાથી ક્લિયર થઈ જાય. અચ્છા એમાં સિટિંગ અલગ અલગ આપી તો કેટલી સિટિંગ લાગી એટલે થવાવાળા એક ટ્રીટમેન્ટમાં સારું થઈ જાય છે. તમે પૂછી શકો છો આપણે જે પણ ટ્રીટમેન્ટ આપી છે એ 5%થી લઈને 100% સુધી રિઝલ્ટ તરત જ મળે. ડિપેન્ડ ઓન પેશન્ટના કેટલા ટાઈમથી છે એક ટ્રીટમેન્ટમાં માણસો સારા થઈ જાય છે. આ તમે કેટલા ટાઈમથી કરો છો? 22 વર્ષથી કરું છું. એનું કંઈક શું કહે બેસ શું છે ક્યાંથી શીખવાનું એક્યુપ્રેશર તો ઘણા બધા કરાવતા હોય પણ એની અંદર આ વેક્યુમ ટ્રીટમેન્ટ અલગ છે. આજે 22 વર્ષથી હું કરતો આવ્યો છું અને દિલ્હીથી પણ કેમ મોટા કરી છે. અમારા સાથે સુમંત્રી વાસ્તવજી છે, એ પણ તમને કોઈ 2 શબ્દ કહેશે तो मतलब आप क्या चाहिए आपको मतलब मैंने देखा नहीं कभी था एक वैक्यूम की आपका बताइए कैसा मतलब एक्सपीरियंस? जैसे कि जानी जी ने बताया है, हम लोग 3-4 चीज़ों को मिला के इस टोटल पैथी को करते हैं. इसमें हम प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं, जिसको मर्म हमारे एंशिएंट थेरेपी है, वो मर्म चिकित्सा करी जाती थी. ऑक्यूप्रेशर और सूजों ये सब जो है उस मर्म से निकले हैं और मर्म जो है वो हमारे एंशिएंट मार्शल आर्ट में भी इस्तेमाल होता था. तो अभी उसको एक कन्वीनियंट मार्केटिंग के हिसाब से ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है. मर्म बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन ये हमारी एंशिएंट थेरेपी जो मर्म चिकित्सा थी उसको, और उसके ऊपर हम लोग जैसे जानी जी ने कहा कि वैक्यूम एक क्रिएट करते हैं तो उससे ये डीप टिश्यू पेनिट्रेशन इंस्टेंटली हो जाता है, जो आपको किसी भी तरीके से मतलब रेडिएशन में भी ये आपको ये इफ़ेक्ट नहीं मिलता है. एक लेस देन 30 सेकेंड्स में आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको इसका इम्पैक्ट मालूम चला क्या. तो दिस इज़ दी ग्रेट इनोवेशन जो ये इन्होंने कहा कि 22 साल के अनुभव से. लेकिन इसके बारे में लोगों को बहुत बड़े ख्याल पता नहीं है, जैसे मुझे इतना साल के फील्ड में हूँ, मुझे कभी सुना नहीं. देखिए ऐसा है, अभी हम लोग जैसे इन्होंने कहा कि 22 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो एक 25-30 हज़ार पेशेंट को तो हम लोगों ने इंडिविजुअली हैंडल किया है. तो दूसरे एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये सब वैकल्पिक चिकित्साएं जो हैं गवर्नमेंट इनको रिकग्नाइज़ नहीं करती. तो रिकग्नाइज़ न करने की उसके लिए हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, हम गवर्नमेंट से लड़ भी रहे हैं कि ये हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं. नहीं, ये आयुर्वेद नेचुरोपैथी का हिस्सा है. आज आपने अभी सुना होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो गए ट्रीटमेंट के लिए बैंगलोर में जिंदल में, तो वो क्या है, वो यही तरह की चिकित्साएं हैं. तो मगर क्या है, गवर्नमेंट चूँकि इनको रिकग्नाइज़ नहीं करती तो इसमें साइंटिफिक डेटा क्रिएट करना मुश्किल होता है. अभी हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी हमको रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया भी गया है. हम लोग उसका वो कर रहे हैं कि हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि आप देखिए किस तरह से एक एक नस को पकड़ के यानी जी एक ट्रीटमेंट करते हैं कि पूरी बॉडी आपको रिजुविनेट हो जाए. इट्स अ यूनिक ट्रीटमेंट. लेकिन ये है कि जैसे आपने राइटली कहा है कि थाई मसाज और थाई स्पा हमारे देश में पॉपुलर होता है, ज़्यादा पॉपुलर हो गया. लेकिन ये नहीं, अपना जो है वो नहीं होता. हमारे पास जो बाहर से ले आता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. हाँ, अगर ऑक्यूप्रेशर कहते हैं तो वो पॉपुलर होता है, लेकिन हम मर्म चिकित्सा कहते हैं तो नहीं. ये क्या चीज़ ये क्या है? लेकिन अच्छा कारण क्या है, लोगों को जानकारी ही नहीं है. पहली बात जानकारी या तो नहीं उसका है. अवेयरनेस होना और चाहिए. मीडिया और ये सब लोग जो है ये भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, इनको करना चाहिए. क्या होता है, राइटली अप्रोच नहीं होता. अभी हर लोग क्या होता है, इतने सारे मैगजीन्स ये वो बहुत हर मैगजीन में प्रिंट होता है, लेकिन क्या होता है उसका प्रॉपर अप्रोच नहीं होता. तो उसका एक बार लेकिन थेरेपिस्ट भी जो है ना, अब क्योंकि हम इतनी लड़ाई करते हैं तो हम आपको एक साइंटिफिक वे में बता रहे हैं, लेकिन हर थेरेपिस्ट भी आपको ऐसे नहीं बता सकता. तो उसका भी एक ही कारण हो जाता है ना कि आप कैसे इसको हाउ टू मार्केट दिस. ये देखो इनका परिचय मेरे को एक भाई ने बताया, 2 दिन बाद परिचय देने के बाद बोला आप आओगे, बोले वेतन भाई मैं कभी भी तैयार हूँ आऊँगा. बस मैं बोला मेरे को 12 महीने में 6 दिन ही सर्विस चाहिए आपकी तरफ से, चलेगा. वो कोई कारण से ज़्यादा पड़ी तो मैं देने को तैयार हूँ. हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं, मगर वही बात है कि इस चीज़ को इतना एक्सपोजर नहीं हो, मार्केट नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं. लगे रहते हैं.
टाइम लेकिन नहीं। ये है कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसमें और भी बहुत चीज़ें निकल सकती हैं। धन्यवाद है, ये लोग आए हैं और जालना के लिए सेवा का मौका दिया इन लोगों ने हमारे को, और आप लोग भी प्रकाश भाई आप आके हमारा इधर सब किया, इसके लिए धन्यवाद।